जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा सिलीगुड़ी का सेकेंड डे और हम हो रहे थे रेडी सुबह सुबह और ये आपको रूम टूर करा रहे थे, दिखा रहे थे कि हमारा रूम कितना अच्छा था। बहुत ही चीप रेट का रूम मिला था, बहुत अच्छा था। लेकिन और ये हमारी बिटिया रानी बदमाशी कर रही है। यहाँ बेडशीट मिला था हमें ओढ़ने के लिए और मैं थोड़ा देख रही थी अपने आप को, थोड़ा कॉलर मेरा सही नहीं था तो मैं कॉलर सही कर रही थी। और ये इसको डांट रहे हैं राशि को क्योंकि वो बदमाशी करती, इतना ज़्यादा बदमाशी, इतना ज़्यादा बदमाशी। फिर ये बोलने लगी मम्मा यहाँ जो अलमारी है मैं उसमें बेडशीट रख देती हूँ। मैंने बोला ठीक है, अच्छी आदत है ये कि जहाँ जो चीज़ें हो वहीं रखो। फिर मैं अपने आप को देख रही थी थोड़ा सा कि मैं कैसी लग रही हूँ और आप भी देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। बताइएगा ज़रूर कमेंट में, कोई बताता ही नहीं है कुछ भी। कुछ तो बोला करो, कुछ तो पूछा करो। और ये हमारे वॉच में लगा हुआ था हम दोनों की फ़ोटोज़। और ये देख सकते हैं आप नाइट लैम्प कितना सुंदर है ना। नाइट लैम्प मैंने पहली बार देखा है ऐसा नाइट लैम्प, बहुत अच्छा लगा। आप किसी भी तरह मूव कर सकते हैं इस नाइट लैम्प को। तो मेरे मायके में भी अभी घर बन रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ही कुछ लाइट लगवाऊँ। और ये देखिए अभी हम लोग बंद करके जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने नीचे। तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे तो ये राशि का हाथ पकड़ के नीचे लेके जा रहे थे और मैं भी पीछे पीछे ही थी इनके साथ। और बस आप देख सकते हैं हम लोग दोनों तीनों जनी स्टेयर उतर रहे हैं हम तीनों। और मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखा रही हूँ मेरी बिटिया रानी क्या कर रही है। तो अभी हम आ गए कैंटीन में और ये भैया आलू पराठे बना रहे थे गर्मा गर्म, जो कि ये वाले भैया हमें ला के सर्व कर दिए आलू का पराठा और दही। इतना यमी था ना, इतना यमी कि क्या बताऊँ मैं। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया पराठा बनाया था उन्होंने। तो ये रहे बाहर के कुछ नज़ारे सुबह के। और बस हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया, आलू पराठा दही। और फिर ये चले गए ऑमलेट लेने, बोला इन्होंने कि 2 अंडे का ऑमलेट बना दो। तो ये 2 अंडे का ऑमलेट भी खाए थे, ये और राशि खाए थे दोनों जने मिल के। मैंने नहीं खाया ऑमलेट क्योंकि आलू पराठे से ही पेट भर गया, इसलिए मैंने नहीं खाया। तो ये दोनों जने खाए थे। ये जल्दी खाते तो नहीं है सुबह, लेकिन पता नहीं कैसे इनका मन कर दिया खाने को। फिर मैंने राशि को ज़बरदस्ती बैठाया खाने को और ये भी बैठ गई खाने के लिए। ये नहीं खा रही थी, फिर मैंने डांटी और टेबल पे बैठा दी कि अब खाओ, जाना नहीं है कहीं, अगर नहीं खाई तो मैं यहीं छोड़ दूँगी। इसके डर से ये खा ली। फिर हम दोनों ने हाथ धो लिया। फिर यहाँ पे हम ये हाथ वाथ धो लिया हम लोगों ने, ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया। और यहाँ गोभी कट के रखा था क्योंकि यहाँ लंच डिनर सब प्रिपेयर कर होता है कैंटीन में। और फिर ये पानी पी लिए, मुझे भी पानी दे दिया, राशि भी पानी पी ली। देन अब हम लोग अपने अपने रूम में, अपने रूम थोड़ा बाहर जा रहे थे घूमने। बाहर बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा मतलब लग रहा था घूमने में। तो हम बाहर गए और ये राशि का हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था घूमने में, यहाँ देख के ग्रीनरी ग्रीनरी, सारा लोकेशन बहुत अच्छा था और लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कितना सुंदर लग रहा है। और ये थोड़ा सा छोटा सा पार्क जैसा बना हुआ है। ये राशि को कुछ बता रहे थे तो पार्क जैसा बना हुआ है। तो चलिए पार्क घुमाते हैं हम आपको। ये है CPW का ऑफिस भी है और इसमें रूम भी है, तो यही हम लोग स्टे किए थे। तो ये देखिए कितना सुंदर सा बनाया गया है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता है सच में, ऐसे जगहों पे ना बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, थोड़ा फीलिंग अच्छा आता है ग्रीन ग्रीन देख के। तो यही हम लोग घूम रहे थे और थोड़े मज़े ले रहे थे यहाँ के जगहों पे, क्योंकि मुझे आदत है कि जहाँ जाओ वहाँ घूमो फिरो थोड़ा सा। फिर इनकी बदमाशी शुरू, ये स्लोपी स्लोपी था वहाँ से घूम रही थी। और फिर यहाँ मिल गया हम लोगों को फूल, जो कि रात रानी फूल था, रातों में पूरा झड़ गया था। तो राशि और इनके डैडी दोनों जने बीन रहे थे, तो मैंने भी रिकॉर्ड इसको कैप्चर कर लिया इस मोमेंट को, क्योंकि पहली बार मेरी बिटिया रानी इस तरह से फूल को बीन रही थी। फिर टाइम हो गया हमारा जाने का, तो हम जा रहे थे लिफ्ट से अपने रूम में। और यहाँ देखिए कुछ कुछ नोटिस लगा हुआ है, वेलकम यू एंड योर फैमिली एंड सेफ्टी सिक्योरिटी सर्विस ग्रीन ग्रीन, ऐसे कुछ कुछ। फिर अभी लिफ्ट ओपन हो गया हमारा और हम चल दिए अपने रूम में। सो अभी हम पहुंच गए अपने फ्लोर पे। और फ्लोर पे नहीं पहुंचे थे हम लोग अपने, एक्चुअली एक फ्लोर ऊपर पहुंच गए थे। तो फिर हम लोग स्टेयर से फिर नीचे आ गए रूम में और ये रूम ओपन कर दिए। और हम लोग अब जाने की प्रिपरेशन हो रही है। तो इन्हें गर्मी होने लगा तो ये कहे कि अच्छा जैकेट थोड़ा निकाल देता हूँ। फिर ये लेट गए भाई साहब, और सॉरी भाई साहब नहीं, हस्बैंड मेरे।
तो ये लेट गए और हेलो कर रहे हैं आप लोगों को। ये कुछ ऐसे सुस्त सुस्त से हो जाते जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये भैया आ गए बिल लेने। ये बोले आ जाइए बिल विल लेके जाइए आप, पैसा वैसा जो भी हुआ जितना हुआ। तो इन्होंने पेमेंट कर दिया, भैया चले गए और हम लोग यहाँ प्रिपेयर हो गए। और ये बुक कर रहे थे ओला, जो कि बुक नहीं हो रहा था। तो हम लोग फ़ोन करके बुक करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब ऑनलाइन। फिर आ गया वो नीचे वाले भैया जो कैंटीन वाले थे, उन्होंने ही एक ऑटो मंगा दिया हमारे लिए। बोला कि आप इसी से चले जाइए, ये थोड़ा कम पैसा, मतलब पैसा ले लेगा कम, और आप चले भी जाएंगे आराम से। क्योंकि हमें ना ज़्यादा फालतू का खर्चा करने से क्या ही फ़ायदा है ना। तो फिर ये थोड़ा हेल्प कर दिया, हमारा बैग वैग ला दिए। बहुत अच्छे थे, सच में बहुत अच्छा था इनका नेचर। तो फिर हम लोग आ गए लिफ्ट में। और देखिए मैं, बाप रे, तो हम आ गए बाहर और अब हमारे जाने की टाइम आ गई इस जगह से। नेक्स्ट टाइम ज़रूर विज़िट करूँगी मैं ये जगह, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आ गया ऑटो वाले भैया, बहुत मज़ा आता है ऑटो में ट्रैवल करने में मुझे तो। ये रहा कुछ कुछ फ्लावर्स, कितना सुंदर पौधे लगा हुआ है ना, शो वाले फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं सारे। ये भैया ऑटो स्टार्ट करने वाले थे और ट्रॉली रख रहे थे, अरेंज कर रहे थे सारी ट्रॉली की। देखिए ना कितना सुंदर सा ये बनाया गया है। तो ये बोले तुम बैठ जाओ, फिर मैं बैठूँगा, फिर राशि बैठेगी और फिर मैं बैठ जाऊँगा। फिर आ गई हमारी राशि, तो मैं इन्हें बैठा रही थी। और अब चल चुकी हमारी ऑटो। तो अब हम निकलने वाले हैं बस यहाँ से। बहुत अच्छा लगा था यहाँ का सर्विस, यहाँ के लोग, यहाँ का मतलब रूम वगैरह, हर चीज़ बहुत अच्छा लगा। गार्डन अच्छा लगा, पार्क अच्छा लगा, कैंटीन अच्छा लगा, हर चीज़ बहुत अच्छा लगा। आप अगर जाते हैं, सेंट्रल जॉब में हैं, तो आप भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाने से। और ये बाहर का कुछ ऐसा व्यू था यहाँ का। और बहुत अच्छा सा यहाँ पे इनकम टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स करके भी यहाँ था कुछ कुछ। तो वहाँ पे ऐसा ऐसा था कुछ, बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे मुझे, सच में बहुत। मुझे एक्चुअली ना पहाड़ों से ज़्यादा प्लेन साइड्स बहुत पसंद है, बट हस्बैंड को नहीं पसंद है, तो इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। अब जहाँ हस्बैंड को पसंद होगा, जो पसंद होगा वहीं तो रहना पड़ेगा ना। मुझे एक्चुअली प्लेन साइड बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खाने पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो मुझे ना खाना वाना बहुत शौक़ होता है, और पहाड़ों पे मिलता नहीं है हमारे तरह की वैरायटियाँ खाने की। हमें अगर खाना है तो हमें खुद ही घर में बनाना पड़ेगा। और अभी हम पहुँचने वाले हैं बस स्टैंड पे, जहाँ से हमें हमारे घर के लिए बस मिलेगा। तो आ गए हम अपने लोकेशन पे, और अब यही रहा हमारा लोकेशन। और ये ट्रॉली उतार रहे थे, थोड़ा हेल्प कर रहे थे ट्रॉली उतार के। और ऑटो वाले भैया भी काफ़ी अच्छे थे, तो इनको भी हम लोगों ने ये पेमेंट कर दिए और ट्रॉली के दे दिए, और फिर ये ले लिए ट्रॉली। और बस अब हम आ गए अंदर। तो यहाँ ना बस स्टैंड पे एक अंडरग्राउंड जैसा है, तो वहाँ पे बैठने का थोड़ा सा जगह है। तो राशि उतरते ही इनको वाटरमेलन खाना था, तो हम आ गए नीचे। वाटरमेलन खा रही थी। फिर यहाँ बगल में ये बच्ची बैठी हुई थी, तो ये देख रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं गई और इसके लिए भी एक प्लेट लेके आई खाने को। तो फिर मैं जब वीडियो बना रही थी तो ये बहुत खुश हो गई, कह रही है राशि राशि। इसकी मम्मा भी खुश हो गई कि देखो देखो फ़ोटो क्लिक हो रहा है, फ़ोटो क्लिक हो रहा है, मतलब काफ़ी हैप्पी हो गई थी। और बहुत अच्छे से ये लोग खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये दूसरे के साथ जब खेल रहे थे। तो और मेरी बेटी भी काफ़ी खुश हो गई थी देख के इन लोगों को, अच्छा लग रहा था, बहुत मिलजुल गई थी इन लोगों से। देखिए ये फ़ोटो के पोज दे रही हैं दोनों जनी, ये ऐसे दी तो ये भी दी। और ये लोग आसाम से आ रहे थे, हम लोग गैंगटॉक से थे। ये फ़ोटो नहीं ले रहे हैं, बस आप लोग ऐसे खेलिए। मेरी बहन, मेरी छोटी, मेरी छोटी, मेरी छोटी, मेरी बहन, मेरी छोटी, मेरी छोटी, मेरी छोटी, मेरी बहन, मेरी छोटी, मेरी बहन, मेरी छोटी। तो उन लोगों का खेल ख़त्म हो गया, मतलब खेल चुकी थी। फिर हमारा बस आ गया था, मैं आई थी पूछने, तो उन्होंने बोला हाँ बस आ रही है। तो बस आ गई थी हमारी, और हम चढ़ने वाले थे बस में। तो ये थोड़ा ट्रॉली वॉली सीट वीट अरेंज कर रहे थे, मतलब सीट हमारा पहले से बुक था। ये सब कल ही, मतलब एक दिन पहले ही टिकट ले लिया था, ये आके ले लिए थे। तो बस में हम लोग भी चढ़ गए, और यही हमारा पहले वाला ही बस, ओम ट्रेवल्स, हम लोग इसी से जाते हैं। बहुत अच्छा है ये सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, क्योंकि स्लीपर है तो सो के जाने में काफ़ी
कंफर्टेबल होते हैं। तो मैंने राशि को लेके मैं चढ़ गई अपनी सीट पे और फिर ये भी आ गए थे, हम सीट पे बैठ गए थे और सब लोग बैठ गए। ये देखिए, और आप देख सकते हैं हम दोनों की फ़ोटो हमारे वॉच में लगी है। तो कैसे लगी है इसकी वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और इनको दिखा रही थी, ये बहुत ध्यान से देखिए कैसे मुंह बना रही है, इतना क्यूट क्यूट सा कभी कभी मुंह बनाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अभी बस आ गया यहाँ पे, पेट्रोल पंप पे आ गया पेट्रोल भराने के लिए। और फिर ये बदमाशी कर रही हैं और फिर इनको मैंने बोला अरे यार पानी नहीं है, तो फिर ये भाग के गए पानी लेने, क्योंकि पानी नहीं था हमारे पास। तो ये बाहर की लोकेशन देख रही थी, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था लोकेशन देखने में। तो फिर ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है लोकेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये भाग के गए ना पानी लाने के लिए, तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए। मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक भी लाइएगा, ऑरेंज लेके आ गए और सादा पानी भी लेके आए। ऑरेंज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ये यहाँ के कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, नज़ारे हैं। सिलीगुड़ी के बस स्टैंड के तरफ का है ये सारा। एक्चुअली मार्केट में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नज़ारे हैं मार्केट में, जैसे प्लेन साइड में होते हैं। तो ये ममता बनर्जी जी का फ़ोटो लगा हुआ, बंगाल है तो बंगाली वर्ड्स में पूरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये देख सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पोल्यूशन ट्रैफिक पुलिस लिखा हुआ था। देखेंगे कि कल रात में लिया था, सारे लोगों ने खाया नहीं। टैबलेट भी है, अभी चुपचाप सो जाना खाना खाके। हाँ साला यहाँ से खरीद दूंगा विंडो से मैं। मैं सिर्फ रिद्धि को प्यार करूंगा। नहीं मैं करूँ तो मैं किसको प्यार करूँ? रिद्धि को, मेरे को में जब आई, ठीक है? तो मैं आपको प्यार करूँ या रिद्धि को प्यार करूँ? रिद्धि मेरी बहन है, मुझे प्यार करना और मेरी रिद्धि को प्यार करना, ओके? तो रिद्धि आपकी बहन है? हाँ। ओके। और मैं उसकी दीदी हूँ। रिद्धि की? ओह अच्छा। रिद्धि को बात करे तो मैं उसको किस से ले लूँगी? रिद्धि को? तो मैं प्यार पहले किसको करूँगा, आपको करूँ या रिद्धि को? पहले मुझे तब रिद्धि को, ठीक है? नहीं हम पहले रिद्धि को प्यार करेंगे, वो छोटा बेबी है ना अभी। ठीक है, रिद्धि को तब मेरे को, ठीक है? पहले रिद्धि को। लेकिन रिद्धि मुझे चिढ़ाई, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, वो छोटी सी मेरी दीदी है, मैं उसकी दीदी हूँ ना, बहन हूँ, ओके। इसलिए वो चिढ़ाती है, क्यूट है। कैसे चिढ़ाती है मुझे? वो अच्छा नहीं लगता है। हमको पसंद नहीं आता उसका चिढ़ाना, हमको क्यों चिढ़ाती हो बोलो? अरे वो तो क्यूट सी है ना, तो फिर भी क्यों चिढ़ाएगी, हम तो नहीं चिढ़ाते उसको। तो वो तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे हमको किसी लेने देगी कि नहीं देगी बोलो? देगी। तो हम काटने किसी ले लें? रिद्धि को हाँ नहीं, उनका ना प्यारा सा नहीं लेना, काट के किसी ले लें? नहीं मुझे ले लो, मुझे नहीं करना। हाँ। अब आप लोग का बात ख़त्म हो गया हो तो खाया जाए। ओके चलो खा। तो हम लोगों ने लंच अपना फिनिश कर लिया और राशि को ये चिकन नहीं खाना था, और ये हम लोगों ने 2 ऑरेंज निकाला कि 2 सब लोग चारों लोग मिलके खा लिया जाएगा। फिर राशि को खाना था ऑरेंज और ये छिलने लगी, तो मैंने कहा कि बेटा मुझे दीजिए, मैं छिल के आपको देती हूँ खाने के लिए, आप फिर खा लीजिएगा। और ये अभी तक चिकन खा रहे हैं, मैंने बोला आप खा लीजिए, मैं नहीं ज़्यादा खा पाऊँगी। तो ये खाने लगे और फिर इनको खाना था ऑरेंज, राशि को। ये अभी चिकन ही खा रही थी, ये बहुत धीरे धीरे खाते हैं, पूरा चबा चबा के एकदम खाना खाते हैं। और ये दिखा रही है अपने मुंह का ऑरेंज। फिर ये बोले इसे भी छिल के खिला दो, मैंने बोला ना मैं नहीं छिल के। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर हम सोने चले गए और इन्हों इस तरह से मैं हक करके सो रही थी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत अच्छा लगता है सच में। आप ज़रूर ट्रैवल करिए तो स्लीपर बस में ही ट्रैवल करिएगा, लॉन्ग जर्नी है आपकी तो बहुत आराम मिलेगा आपको। फिर मुझे ना थोड़ा वोमिटिंग जैसा हो रहा था, तो इसलिए मैं लेट गई थी, क्योंकि फिर वोमिट आता, फिर गाड़ी को रुकवाना पड़ता, फिर दिक्कत होता। फिर अभी हमारी बस आके बंगाल में रुक गई है, और बंगाल में एक जगह रुका हुआ था, तो वहाँ मिल रहा था शुगर केन का जूस, जो कि ये देखिए कुछ यहाँ के ऐसे नज़ारे थे। फिर हमें शुगर केन का जूस मिल रहा था, तो यहाँ वॉशरूम करने के लिए रुका हुआ था, तो वॉशरूम हम गए, वो रेड वाला जो दिख रहा, फिर यहाँ ये
एक बॉटल लेके आए और बॉटल में शुगर केन का जूस पूरा इसमें भरवा रहे थे ये भैया से। तो पता नहीं कितने का दिए, मुझे नहीं पता। तो अब आ गया हमारा शुगर केन का जूस और अब हम पीने वाले हैं इसे। तो राशि स्मेल कर रही थी, इसे स्मेल करना बहुत पसंद है, हर चीज़ स्मेल करती है। तो फिर ये बॉटल से निकाल के हम दोनों को ग्लास में दे रहे थे। तो राशि सबसे पहले ग्लास लेके बैठ गई थी कि डैडी मुझे दो। ये बोल रहा है थोड़ा कम भर दिया। मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई नहीं, इतना तो दे दिया ना। तो फिर ये इनको राशि को मिल गया ये जूस मतलब जूस वगैरह दे के बहुत खुश हो जाती है। और फिर ये मेरी बारी, मेरे लिए निकाल रहे हैं जूस। और राशि पी के टेस्ट भी कर ली कि बहुत टेस्टी है। और फिर मैं पी रही थी। फिर पीते पीते मुझे मैं शांति से ये देखिए ये दिखा रहे हैं आपको कि हम दोनों ने इतना ले लिया एक एक गिलास। और फिर अभी फिर बैठे बैठे मैंने सोचा कि बाहर के थोड़ा नज़ारा देखें। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए फिर आ गया चनाचूर गरम। ट्रैवल करते टाइम ये ना खाओ तो कुछ ना खाओ भैया, क्योंकि ये तो बहुत मज़ा आता है ट्रैवलिंग के टाइम में। और फिर ये ढेर सारा चिली भी लाए थे, क्योंकि हम भी चिली खाते हैं और ये भी चिली खाते हैं, हम दोनों बहुत सारा चिली खाते हैं। तो ये बाहर वाले भैया से बोला थे लाइट जलाने को, जो कि वो लाइट नहीं जला रहे थे। आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी था ये चना था और चिली। और फिर ये राशि दिखा दी, कह रही मम्मा मैं खा लूँ क्या। मैंने बोला नहीं, चिली ऐसे दिखाती हैं खाती नहीं है। कह रही हाँ ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रही है। और फिर ये दोनों लोग बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं। आप देखिए कितने मज़े से देख रही है क्रिकेट। मेरा बहुत शौक है कि मेरी बेटी क्रिकेटर बने, बट पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं और ये क्या चाहती हैं, बनना खेलना सीखना। और अभी देख लो तो मेरा लल्ला आइए दीदी आइए बोल रही है आइए दीदी बोल रही है आ रही हूँ दीदी। अरे दीदी को आइए दीदी जल्दी आइए, हमको मिलना है आपसे। अरे दीदी अभी तो मैं बस में हूँ ना, अभी थोड़ी देर के बाद आऊँगी लल्ला। दीदी राशि दीदी है ना, अरे छोटा सा लग रहा है ना। देखो इतनी बड़ी सी लग रही है। सबसे यही खाया। अभी हम आगे बिहार में एंट्री कर लिए हैं और यहाँ पे अब हमारा बस रुकने वाला है, क्योंकि सब लोग डिनर करेंगे रात में। आई थिंक 9:30 बज रहा था और यहाँ सब लोगों ने डिनर किया था। वॉशरूम भी गए थे सब लोग। तो ये बोले कि तुम भी कुछ डिनर कर लो। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना। फिर हमारी बस आके सीधा रुकी रात में, वहाँ से डिनर सब लोगों ने किया। और बस वाले भैया बोले कि अब नहीं रुकेगा, तो सीधा हमारा गोरखपुर में ही रुका। तो यहाँ पर रुकता है पैडलेगंज में हमारा बस। और फिर रुकने के बाद हम लोग पहुंच गए गोरखपुर। और गोरखपुर में अभी बहुत ही मतलब रात था, क्योंकि 5:30 बज रहा था भोर का। तो रात जैसा कुछ नज़ारे था यहाँ का। और गोरखपुर पहुँचते ही तो भाई साहब मेरी तो खुशी के मारे मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत खुश हो जाती हूँ मैं यहाँ पे। और अभी हम लोग आ गए यहाँ नौका विहार का। ये दिख रहा है आपको गेट जो अंदर जाते हैं, नौका विहार। और ये देखिए कुछ ऐसा था अभी का नज़ारा। मतलब पूरा भोर ही था, अभी पूरा उजाला नहीं हुआ था, तो इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा था। और मुझे मतलब कैप्चर करने का बहुत मन था, तो मैंने सारी चीज़ें। ये देखिए डिपो पे आ गए अब हम लोग, बस जहाँ रुकती है यहाँ से हमारा बस मिलता है घर का। और हम लोग बस में बैठ गए थे और फिर आ गए हम लोग उतर गए मतलब जहाँ हमारा डेस्टिनेशन था। फिर आ गए हमारे बीच वाले देवर जी लिवाने और गाड़ी लेके आए थे। फिर हम लोग उनके रूम पे जा रहे थे। वो एक्चुअली घर पे नहीं रहते, वो कहीं बाहर ही रहते हैं। तो वहाँ हम लोग जा रहे थे उनके रूम पे थोड़ा फ्रेश होके। और मुझे भी कुछ काम वाम था, तो इसलिए मैं वहीं गई थी। और फिर ये रहा कुछ यहाँ का ऐसा नज़ारा, थोड़ा कस्बा टाइप का ही है, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा शहर नहीं है। फिर यहाँ हम लोग बैठ गए और फिर अभी हम लोग रूम पे चले जाएंगे। और यहाँ मतलब इस जगह का नाम है नौगढ़ करके जगह है, तो वहाँ हम लोग रुके हुए थे। तो ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा, अच्छा है, ठीक ही ठाक है, इतना बेकार भी नहीं है। तो अंदर भी हम लोग वॉशरूम वगैरह खाया पिया और फिर हम लोग चल दिए। यहाँ मम्मी थी तो इनको सासू माँ को भी लेके हम लोग घर जा रहे थे,
क्योंकि फेस्टिवल आने वाला था तो घर पे ही रहती हैं एक्चुअली ये तो, लेकिन कुछ कारण था तो इस वजह से ये आ गई थी यहाँ इन लोगों के पास। तो ये लोग कहीं बाहर ही रहते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ इनका रूम है, रूम के बाहर का कुछ लोकेशन है ऐसा दिखता है। और अभी यहाँ गाड़ी खड़ी थी तो ये हमारा बैग वैग थोड़ा अरेंज कर रहे थे, मम्मी का बैग रख रहे थे सब। और फिर गाड़ी पैक हो गई हमारी और अब हम निकल पड़े अपने घर के लिए। तो अभी हम लोग बैठे नहीं हैं, तो ये भैया बोले कि ठीक है मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ, फिर आप सब लोग बैठ जाइए। तो गाड़ी घुमा लिया इन्होंने और फिर हम लोग बैठ गए और अब निकल गए अपने घर के लिए, जहाँ हमारा घर है, ससुराल है। और फिर मैं ससुराल जाने से पहले मुझे एक जगह और जाना था। लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, एक पार्लर था तो थोड़ा फेस थोड़ा मेरा डल हो गया था, अजीब सा दिख रहा था, थोड़ा टायर्ड सा। तो मैं सोची क्यों ना कुछ फेस वेस में करा लेते हैं। तो मैं सीधा आ गई पार्लर। और पार्लर आने के बाद ये लड़की थी यहाँ पे और एक जन ये दीदी लोग थी यहाँ पे, कुछ रेडी वेडी हो रही थी, इन्हें लड़के वाले देखने आने वाले थे। तो यहाँ ये ऐसा छोटा सा ही पार्लर था लेकिन काम बहुत अच्छा करती हैं ये। तो मैं भी यहाँ आ गई और ये अब मेरा जा रही थी क्लींजर करने। ये बोली आंटी कि क्लींजर करा लो, अच्छा रहेगा फेस के लिए। तो मैंने क्लींजर ही कराया। तो ये मुझे लगा दी बैंड और ऑलरेडी मेरा फेस इतना चमक रहा है आप देख सकते हैं, बट मैंने सोचा थोड़ा और चमक जाऊँ तो अच्छा लगेगा। फिर ये मेरे फेस पे लगा रही थी क्लींजर और ये दीदी अपने आप को फाउंडेशन लगा रही थी। और ये दीदी रेडी हो रही थी क्योंकि इनको लड़के वाले देखने आ रहे थे। और ये मेरा क्लींजर लगाने के बाद ये चली गई और ये मैं देखिए कितना अच्छा लगा हुआ है क्लींजर, बंदरिया जैसा एकदम। तो फिर जब ये ड्राई हो गया तो फिर वो चुटकी सी जो लड़की थी ना वो आई और बोली कि इसे क्लीन करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको क्लोज़अप का दिखाती हूँ। और पार्लर में ये बहुत अच्छा पार्लर है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। फिर ये थोड़ा उसको मसाज दे रही थी, 7 मिनट जैसा उसको छोड़ा था इन्होंने और फिर आके मसाज दी थी, काफ़ी अच्छा मसाज दी थी। मैं इनको काटने के चक्कर में मैं ही कट गई थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना किसी की प्राइवेसी को इस तरह भंग करना, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कैप्चर कर लिया था। यही आंटी हैं वो पार्लर वाली। आप अगर हैं नौगढ़ में तो आप VIP पार्लर जो है वहाँ बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा पार्लर है ये, मुझे पर्सनली पसंद आया। मैं एक बार और यहाँ पे रेडी हुई थी तो ये थोड़ा मसाज दे रही थी और फिर लगा रही हैं ये पैक। उसको क्लीन करने के बाद, क्लींजिंग जो था उसको क्लीन करने के बाद ये पैक लगाई और पैक को हमें 20 मिनट जैसा रखना था। तो फिर ये लड़की क्लींजिंग लगा रही थी, काफ़ी अच्छे से लगा रही थी। और मुझे ये सब तो आता है लेकिन मैं अपने फेस पे नहीं कर पाती, दूसरे के फेस पे कर लेती हूँ पूरा। मुझे फेशियल के मतलब पार्लर के कुछ कुछ पता हैं, मतलब आते हैं, जैसे कि वैक्स करना और स्क्रब करना, फिर से ब्लीच करना, ये सब कर लेती हूँ मैं। हेयर कटिंग भी थोड़े बहुत आते हैं, इतना ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा आता है। फिर हमारा वो भी मतलब फेस पैक भी सूख गया था, आप देख सकते हैं काफ़ी ग्लो आ गया है चेहरे पे, मुझे अच्छा लगा था। फिर ये थोड़ा सनस्क्रीन लगा रही थी कि थोड़ा सनस्क्रीन से डैब डैब कर दूं, अच्छा रहेगा। क्योंकि पैक लगाने के बाद सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजिंग ज़रूर अप्लाई करा करिए फेस पे, नहीं तो डस्ट सारे बैठ जाएंगे। ये देखिए मेरे फेस पे एक्चुअली हर टाइम पिंपल्स होते ही होते हैं, तो अभी फिर से पिंपल आ गए और हमारा काम हो गया, पेमेंट भी मैंने कर दिया। और अब हम निकल गए घर की तरफ, जो कि हमारा ये रूट है। देख सकते हैं ये हाईवे है नौगढ़ का, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है देखने में। तो आप भी इस सफ़र को अगर आप नहीं आए हैं तो ऐसे ही देख लीजिए और सोचिए कि मैं यहीं घूम रहा हूँ जो भी हो। तो यही है कुछ ऐसा। और फिर ऐसे गांव में आ गए हम लोग, जो कि इनका जो पहले वाला गांव था शायद वही गांव है ये इनका। तो राशि भी कुछ बात कर रही थी अपनी डैडी से, इन दोनों की पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी। फिर ये जिद करने लगी कि मुझे कपड़े निकालना है, तो इन्होंने बोला नहीं। और ये आ गया इनका गांव, जो यहाँ ये बचपन इनका गुजरा हुआ था, वहीं जहाँ इनका घर है वहाँ से ये 5 किलोमीटर पहले ही है। तो अभी हम आ गए अपने ससुराल में, जहाँ हमारा ससुराल है ककरावा बाज़ार। और ये रहा हमारा ककरावा बाज़ार का बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, जो भी बोल सकते हैं आप। और फिर अब हम अंदर आ गए अपने ककरावा बाज़ार में। और यहाँ काफ़ी अच्छा है, कस्बा जैसा ही है, ठीक ही ठाक है। मैं इतना ज़्यादा तो यहाँ नहीं निकलती हूँ बाहर, घर में ही रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो फिर अभी हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पे। ऐसा कुछ है हमारे घर के साइड का माहौल, हमारे घर के साइड का दुकान, ऐसा रोड, ऐसा भीड़ भड़ाका पूरा। और यहाँ से बस ना बहुत ही कम दूरी पे, मुझे लगता है 10-15 मिनट लगता है केवल हमें बॉर्डर के पास जाने में। मुझे लगता है 5 मिनट लगेगा बॉर्डर के पास जाने में। यहाँ नेपाल का बॉर्डर है हमारे घर के पास ही, तो नेपाल बॉर्डर के पास ही हमारा घर भी है और नेपाल बॉर्डर के पास ही हमारा ससुराल भी है, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। ये सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में और मेरा महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है। तो आ गए हम अपने घर और ये रहा हमारा घर। ऑरेंज वाला घर है ये, तो बगल में चाचा जी का घर है, एक चाचा जी हैं, और ये ऑरेंज वाला हमारा घर है। और मैं भी खड़ी हूँ, राशि भी खड़ी हैं, हम लोग कुछ इस तरह से खड़े हैं। और आ गई हम राशि अपनी बहनी के। ये मेरा बेबी है, हाँ मेरा बेबी। तो उसको रुलाएगी? नहीं ठीक नहीं लागी ओकर कति अपने रो दे लेकिन ओकर रवाई नहीं रिद्धि, ये भी मेरी सुंदर सा कितना कपड़ा डाल ले। चलिए चलिए उधर चलिए, बेडरूम में चलिए, बैठिए। माय गॉड, अरे अरे देखो देखो देखो, अरे अरे इतनी क्यूट लगती है, देख लो तो। हाँ हाँ बेडरूम। थोड़ा पैम्पर करने के बाद फिर हम लोगों ने इन्हें झूले में डाल दिया। मैंने बोला राशि झूले में डाल के थोड़ा झूला कर दीजिए, बहनी को झुला दीजिए, और झुलाने के बाद चलिए फ्रेश हो जाइए फिर खेलिए। लेकिन इसे इतना ज़्यादा याद आ रहा था, रात में भी ये बस में भी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मुझे अपनी रिद्धि की याद आ रही है, रिद्धि की याद आ रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने वीडियो कॉल पे बात कराया था, आप देख सकते हैं आगे है क्लिप। और फिर हमने इनसे बोला ट्रॉली ऊपर पहुँचा दीजिए। तो ये इतना सारा ट्रॉली लेके जा रहे थे, इतना भारी था कि क्या ही बताऊँ। वहाँ से आने में ना कुछ चीज़ें सोचो कि नहीं ले जाना, लेकिन एक एक चीज़ें रखा ही जाता है। समझ भी नहीं आता कि अगर कुछ छूट गया तो फिर वहाँ कैसे मैनेज होगा, किससे मांगूंगी मैं, इसलिए ना कुछ चीज़ें रख ही लेते हैं हम लोग। और फिर आ गए हम अपने रूम में। ये हमारा किचन है, नॉनवेज किचन है। और आ गए हम अपने रूम में। तो हमारे रूम का भी हालत कुछ ख़राब था, लेकिन आए हम लोग, साफ़ सफाई किए। और साफ़ सफाई करने के बाद मैं आपको कुछ ऐसा क्लिप दिखा रही हूँ। और फिर हम हो गए सारा रूम क्लीन करके, सब चीज़ उस क्लिप को नहीं ऐड किया। और फिर हम फ्रेश हो गए और अब हम इनको पकड़ के बोले कि चलिए ज़रा क्लिप दिखाते हैं। तो बाय बाय, पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बाय बाय, सी यू सून, मिलते